नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करते हैं आत्मबल आत्मसंयम के बारे में। अपना आत्मबल आत्मसंयम इतना मजबूत रखना चाहिए कि खुद अपने पर भरोसा हो कि हम अपने निर्णय अपने काम का अंजाम खुद दे सकें। अपना आत्मबल इतना मजबूत रखना चाहिए, इतना विकसित रखना चाहिए कि जो किसी के भरोसे पर ना रहें या किसी के सहारे पर ना रहें। आत्मसंयम, आत्मबल, ये दोनों चीज़ें मजबूत होनी बहुत ज़रूरी हैं। आत्मशक्ति ही है जो आपको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। आत्मसंयम ही है जो आपको सब्र करने की शक्ति बढ़ाता है। इसे हमेशा मजबूत रखना चाहिए। अगर आत्म संयम सही है, आपका आत्मबल अपना मजबूत है, तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आपका आत्मनिर्णय आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। सही रास्ता चुनना, आत्मनिर्णय, आत्मसम्मान, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। आत्मनिर्भर होना चाहिए। परिस्थितियाँ भी होती हैं, परिस्थितियों के साथ प्रतिकूल समय भी होता है, अनुकूल समय भी होता है। कभी अपने पक्ष में, कभी अपने विपक्ष में, कभी अपने लिए सुखदायी भी होता है, कभी अपने लिए दुखदायी भी होता है। दोनों ही स्थिति में आत्मसंयम, आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। अपने आत्मबल को इतना मजबूत रखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अडिग रहें अपने आत्मबल से, आत्मनिर्भर रहें, आत्मसंयम रखें। जब तक हम अपने आत्मबल को मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक हमें दूसरों के सहारे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आत्मबल को मजबूत रखें। परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, आएंगी, जाएंगी, सुख भी देंगे और दुख भी देंगी। अगर दुख ना हो तो फिर आत्मबल का मतलब ही नहीं है। दुख में ही आपके आत्मसंयम और आत्मबल, आत्मशक्ति का अनुभव होता है। आप कितने आत्मबल से ओतप्रोत हैं, कि आपकी आत्मशक्ति क्या है। तभी आपको पता लगता है कि आपके पास जब परिस्थिति आपके प्रतिकूल नहीं है, आपके अनुकूल है, तो आप तो कुछ कर सकते हैं कि परिस्थिति आपके अनुकूल है। जिस दिन परिस्थिति आपके प्रतिकूल रही, उस दिन आपका आत्मबल, आत्मसंयम अडिग ना हो, ऐसे अपने आप को विकसित करें। अपना आत्मबल इतना विकसित करें, इतना मजबूत करें कि किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। खुद डिसीजन आप ले सकें, कर सकें। जिस दिन आप अपने आत्मबल को बलहीन बना देंगे, शक्तिहीन बना देंगे, कमज़ोर बना देंगे, उस दिन आपके हर निर्णय को कोई दूसरा लेने लगेगा, जो आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में आपको सही नहीं लगेगा। ले ये आपकी मजबूरी बन जाएगी और आप मजबूर होकर दूसरों के इशारे पर नाचने लगेंगे। जो आपको करना चाहिए वो कोई दूसरा और करेगा, जो आपकी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध होगा। जिस दिन ये आप कमजोरी, आपने अपने कमजोरी को दूसरों को दे दिया और वो दूसरे आपका फैसला लेने लगे, ये आपकी कमजोरी आपके लिए दुखदाई, बहुत ही पीड़ा, कष्टदायी होगी। आपको अपने कामों का निर्णय खुद लेना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब आप आत्मसंयम से रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां आती इसीलिए हैं, दुख आता है इसीलिए कि आप अपने आत्मबल, आत्मशक्ति को बढ़ाइए और देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा रहता है, आपका साथ कौन छोड़ के चला जाता है। आपके साथ तो वही खड़ा रहेगा जो आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं लेगा, कोई लालच नहीं होगी आपसे किसी की, किसी चीज़ की। वो आपके साथ रहेगा। जिसको अपने फायदे पे रहेगा वो आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने आत्मबल को मजबूत रखिए। अपने आत्मबल को हमेशा मजबूत रखिए। इसे शक्तिहीन मत बनाइए। इसे आप शक्तिहीन बना के अपनी ही कमजोरी का नमूना बन जाएंगे, तमाशा बन जाएंगे। दूसरे लोग आपका तमाशा बना के रख देंगे। जिस दिन आप कमज़ोर हुए, अपनी आत्मशक्ति को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मसंयम को आपने कमज़ोर किया और ये कमज़ोरी दूसरों के समझ में आ गई, तो आप दूसरों के तमाशा बन के रह जाएंगे।
आप कुछ नहीं कर सकते। और ये दुनिया आपको तमाशा बनाकर सड़कों पे नचाती रहेगी और आप नाचते रहेंगे। इसलिए अपने आप को तमाशा मत बनाएं। अपने आत्मबल आत्मसंयम को मजबूत रखें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। मैं समझता हूँ ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।